जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों हम मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों इसमें हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी के रीजनिंग से हम 20 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों हमारा मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। आपके जैसे एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न इसमें हम दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों। इसमें आपको फ्री में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है दोस्तों, डेली का डेली। और इसी में दोस्तों आपको फ्री में साइंस के और जीके जीएस का भी दोस्तों आपको पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, पहला है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमको बताना है, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों मान लीजिए 23 का 46 दिया है, फिर 46 का दोस्तों 138 दिया है, फिर उसके बाद दोस्तों 690 दिया है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, या तो संख्या ये वर्ग दिखाई दे रही है तो वर्ग नहीं दिखाई दे रही है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, गुणा देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक बाइक संख्या बढ़ रही तो हम वर्ग या गुणा देखेंगे। तो पहले वाला में 23 का देखते हैं किससे गुणा किया है कि 46 हो गया है। अब 23 का दोस्तों हम किससे गुणा करेंगे, तो 23 का दोस्तों हम अगर 2 से गुणा करेंगे तब जाकर हमारा 46 हो जाएगा, ठीक है। अब 46 का देखें तो 138 किया है, तो 46 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 46 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर तब हमारा जाकर 138 होगा, ठीक है। फिर 138 का देख लेते हैं। तो 138 में दोस्तों हमको 690 लाने के लिए कितने गुणा करने पड़ते हैं, पर 5 गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, ठीक है। ये सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। नहीं तो अगर अभाज्य नहीं होते 3 के बाद 4 होता है, ठीक है। तब यहाँ पर 5 से हम गुणा करते। लेकिन देखिए यहाँ पर 2, 3 और 5 दी है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 7 आती है, ठीक है। अब 690 का दोस्तों हम 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 4830 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 4830 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में गलत पद का चयन करें, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको गलत पद का चयन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लेटर में लिख लेते हैं, ठीक है। लेटर को दिया है, इसको हम अंक में लिख लेते हैं। तो के हमारा कितना नंबर पे आता है, तो के हमारा 11 नंबर पे आता है। फिर क्यू है, तो क्यू दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है। फिर एस है, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। फिर एम है, तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है। फिर जी दिया है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है। और डब्लू है, तो डब्लू हमारा 23 नंबर पे आता है। फिर एफ दिया है, तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखना दोस्तों, इसमें गलत पद कौन सा है, इसको हमको चयन करना है, ठीक है। तो 11 क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या, 6 ये भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यही दोस्तों हमको एक अलग दिखाई दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत जाएगा। अब यही देखिए इसमें 6 का एफ है, तो किस में एफ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमित रूप को पूर्ण कीजिए, ठीक है। इसको दोस्तों हमको पूर्ण करना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे खाली स्थान कहाँ है, तो ए के बाद खाली स्थान है और बी के पहले, ठीक है। तो ए के बाद और बी के पहले देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया है, ठीक है। तो ए के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बी दिया है, ठीक है। ए के बाद क्या दिया है दोस्तों, तो बी दिया है। अब चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे ए के बाद यहाँ पर, अब ए के बाद यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ए के बाद हम क्या लिख लेते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए हम ए के बाद बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए के बाद अब यहाँ पर बी नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ए के बाद यहाँ पर ए दे रहा है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले ए देख कर ए यहाँ पर रख कर देख लेते हैं कि क्या हमारा संख्या बन रही है। तो फिर देखिए बी सी ए, ठीक है, हो गया। यहाँ से देखिए दोस्तों फिर बी रिपीट हो रहा है, तो बी को यहाँ से अलग कर देंगे, फिर बी सी ए, ठीक है। तो यहाँ से भी रिपीट हो रहा है, तो बी सी फिर यहाँ से ए हो जाएगा।
फिर यहाँ से इसको अलग कर देंगे तो फिर बी सी ए, ये हमारा दोस्तों पेयर बन गया, ठीक है। सभी एक जैसे है तो हमारा ये पेयर बन गया। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने क्या क्या भरा, तो सबसे पहले ए भरा, फिर सी भरा, फिर ए भरा और फिर क्या भरा दोस्तों हमने बी भरा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ए सी ए का इसमें दिया है, तो पहला में नहीं है ए सी है, दूसरा में है तो हाँ दूसरा में ए सी ए भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों हमारा ये चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित वर्गों का सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों कि हमको सही वेन आरेख बताना है, ठीक है। तो सही वेन आरेख कौन हो जाएगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। 3 शब्द दिया है, शिक्षक, पुरुष और लेखक, ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षक का बना लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ हमारा शिक्षक का हो गया, यहाँ से शिक्षक को हम टीचर से ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बाद क्या दिया है, तो पुरुष दिया है। अब पुरुष का देखेंगे दोस्तों क्या शिक्षक के साथ संबंध है, ठीक है। तो दोस्तों पुरुष शिक्षक क्या होता है दोस्तों पुरुष होता है, ठीक है। यानी कि पुरुष जो है वो शिक्षक के से बड़ा होगा, ठीक है। ये यानी कि ये शिक्षक है तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा पुरुष हो जाएगा, ठीक है। पुरुष ये दोस्तों हमारा पुरुष हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, तो लेखक दिया है। तो लेखक का सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि लेखक का पुरुष के दोस्तों क्या, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें एक गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। गड़बड़ क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर शिक्षक और पुरुष, ठीक है। तो सभी दोस्तों पुरुष शिक्षक नहीं होते हैं, ठीक है। महिलाएं भी शिक्षक होती है, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ वाला लॉजिक लगेगा, ठीक है। इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, तो कुछ वाला। अब चलिए ये पुरुष हो गया, ठीक है। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो लेखक, क्या लेखक का दोस्तों पुरुष से संबंध है, तो हाँ कुछ लेखक पुरुष होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक का शिक्षक से देख लेते हैं। तो कुछ लेखक शिक्षक भी होते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये दोनों में से कुछ वाला संबंध बन रहा है। तो ये संबंध दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का देखिए दोस्तों फिगर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 5वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि दिए गए पैटर्न में ऐसे कितने चीनी जो चित्रकार है लेकिन संगीत नहीं है, ठीक है। ऐसे चीनी जो चित्रकार है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चीनी देखेंगे, चित्रकार देखेंगे और संगीत कौन कौन है, ठीक है। देखिए ये हमारा पहला वाला ए वाला गोला है, ये क्या है दोस्तों, तो ये चीनी है, ठीक है। फिर ये हमारा बी वाला गोला क्या है दोस्तों, तो ये बी वाला गोला हमारा चित्रकार है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसी में क्या है, तो सी वाला गोला दिया है। तो सी वाला गोला क्या है दोस्तों, इसमें संगीत दिया है, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों, ऐसे कितने चीनी है जो चित्रकार है, यानी कि चीनी और चित्रकार दोनों में हो लेकिन संगीत में नहीं हो, ठीक है। तो संगीत वाला को दोस्तों हम क्या करेंगे, काट देंगे। संगीत वाला हमारा सी वाला है, ये वाला गोला है, ठीक है। तो इसमें जो भी है दोस्तों इसको हम पहले ही हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें अभी ये क्या पूछ रहा है कि केवल इसमें ऐसे कितने चीनी है, चीनी जो चित्रकार है, ठीक है। यानी कि चीनी और चित्रकार दोनों में मिक्स होना चाहिए। तो ये जो दोस्तों है वो केवल चीनी में है तो इसको भी काट देंगे। और इधर एफ देखिए, तो एफ केवल चित्रकार में है तो इसको भी काट देंगे। अब जो ये बी है दोस्तों ये हमारा चीनी में भी है इधर से और हमारा चित्रकार में भी है, ठीक है। तो बी देखिए दोस्तों किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में बी दिया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 6ठा नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको संबंधित संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हमको एक बड़ा सा शब्द दिया, इसको दोस्तों हमको क्या करना है, तो छोटा 10 का बनाना है, ठीक है। 10 बनाना है। तो देखिए अगर दोस्तों हम मान लीजिए इसमें एक गुणा कर देते हैं सभी के अंकों का, ठीक है। तो आपस में 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20 है, ठीक है दोस्तों। हमको 10 लाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 5 10 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ने पर दोस्तों 10 आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 7 1 8, 8 2 10, 10 18, ठीक है। 18 ऑप्शन में दिया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 18 दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 7वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्न में
सदस्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करना है, हमको सदस्यता को पूर्ण करना है। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों नीट बराबर 13, 2 और 27 लिखा है, उसी तरह दोस्तों YAM बराबर क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले n का देख लेते हैं। तो n दोस्तों इसको हम लेटर में है तो नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो n हमारा कितना नंबर पे आता है, तो n दोस्तों हमारा 14 नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 13 दिया है। ठीक है, फिर ई का देख लेते हैं, तो ई हमारा दोस्तों 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 2 या 22 मान लेते हैं, तो ये दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये इससे मैच तो हो नहीं रहा है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब दूसरा लॉजिक कौन सा लगाएंगे, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम n का विपरीत लेंगे। ठीक है, तो n का विपरीत क्या होता है दोस्तों, m होता है, और m हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए 13 से मैच कर रहा है। ठीक है, अब चलिए ई का ले लेते हैं, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, तो ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो ई का विपरीत हमारा भी होता है, और भी दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो भी हमारा 22 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए 13 22 हो गया, 13 22 यहाँ पर दिया है। ठीक है, फिर टी है, तो टी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, और टी का विपरीत हमारा जी हो जाएगा। ठीक है, और जी हमारा 7 नंबर पे आता है। देखिए इस प्रकार से 13 22 7 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, YAM का करेंगे। ठीक है, YAM का सबसे पहले हम विपरीत निकालेंगे, तो Y का विपरीत हमारा B हो जाएगा, A का विपरीत Z हो जाएगा, और M का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो N हो जाएगा। ठीक है, अब BZN का भी दोस्तों हो गया। अब देखिए B बराबर दोस्तों हम मान लीजिए B कितना नंबर पे आता है, 2, Z 26 नंबर पे, और N हमारा 14 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए 22 61 4। ठीक है, 22 61 4 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब 8वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सदस्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, तो सदस्यता को पूर्ण करना है। जैसे कि दोस्तों दिन का रात दिखाई दे रहा है, दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करना है, ठंड का बताना है। ठीक है, जैसे कि दिन का रात दिया है, तो ठंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्मी हो जाएगा। देखिए ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में दिया है, और डी में भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको असंगत विकल्प का चयन करना है। अब मान लीजिए ये पहला है QS। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेटर में दिया है, तो इसको हम अंक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए Q हमारा कितना नंबर पे आता है, तो Q दोस्तों हमारा आता है, वो Q हमारा 17 नंबर पे आता है। फिर S दिया है, तो S हमारा कितना नंबर पे आता है, तो S हमारा 19 नंबर पे आता है। ठीक है, अब चलिए फिर देख लेते हैं W का, तो W हमारा कितना नंबर पे आता है, तो W हमारा 23 नंबर पे आता है। फिर Z है, तो Z हमारा 26 नंबर पे आता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। K हमारा 11 नंबर पे आता है, और M हमारा 13 नंबर पे आता है। फिर E हमारा 5 नंबर पे आता है, और G हमारा 7 नंबर पे आता है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसमें अंतर देखना है। तो चलिए अंतर कैसे देखेंगे दोस्तों, सभी तो इसमें ये अभाज्य संख्या है। केवल एक 26 वाला अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, लेकिन हम एक से तो डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें दोनों का हमको भाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसको हम अंतर देख लेते हैं। तो 17 और 19 के बीच का दोस्तों क्या अंतर है, तो इसमें +2 हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। फिर दूसरा वाला में तो इसमें +3 हो रहा है। ठीक है, अब चलिए तीसरा वाला में देख लेते हैं, तो इसमें भी +2 हो रहा है, और उसके नीचे वाला में भी, इसमें भी +2 हो रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों A और C और D में दोस्तों क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है। ठीक है, और बाकी जो बचा दोस्तों B, इसमें क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है, तो इसलिए ये अलग है। ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब 10वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको असंगत विकल्प का चयन करना है। तो असंगत विकल्प का चयन कैसे करते हैं दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, या तो दोस्तों अभाज्य संख्या देखते हैं, या भाज्य संख्या देखते हैं, या तो हम इसको जोड़ के देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। 1 2 3 3 3 6। ठीक है, 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पहला में 10 हो रहा है। फिर दूसरा देख लेते हैं, 3 4 7 7 5 12 12 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 6 18 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा देखते हैं,
3 2 5, 5 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला 18 है, नीचे 14 हो गया। अब देखिए 5 6 11 और 11 और 7 18, 18 8 8 26 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें तो सभी संख्याएं क्या है तो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इससे हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। अब किससे डिसाइड करेंगे दोस्तों? देखिए लाइन से, देखिए 1 2 3 4 ये भी लाइन से लिखा है, 3 4 5 6 ये भी लाइन से लिखा है, 2 3 4 5 ये भी लाइन से लिखा है, 5 6 7 8 तो ये भी लाइन से लिख दिया है। ठीक है, तो इससे भी हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। अब कौन सा लॉजिक लगाएंगे, बचा कौन दोस्तों? लास्ट का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में 4 दिया है, इसमें 6 दिया है, इसमें 5 दिया है और इसमें 8 दिया है। ठीक है, ये दोस्तों ये एक ए बी और डी में देखिए दोस्तों लास्ट में क्या दिया है तो भाज्य संख्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों? भाज्य संख्या दिया है। और देखिए दोस्तों सी वाले में हमारा 5 नंबर 5 अभाज्य संख्या दी है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा अलग हो जाएगा और यही हमारा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 11वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसमें भी दोस्तों हमको क्या करना है कि असंगत विकल्प का चयन करना है। चलिए देख लेते हैं। ए में दिया है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी को दोस्तों क्या है तो गोदावरी एक नदी है। ठीक है, गोदावरी क्या है तो नदी है। अब चलिए गंगा को देख लेते हैं तो गंगा भी क्या है दोस्तों एक नदी है। फिर सिंधु दिया है तो सिंधु भी एक नदी है और ब्रह्मपुत्र दिया है तो ये भी एक नदी है। ठीक है, अब इन चारों नदी में से दोस्तों अलग नदी कौन सा है हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो गोदावरी है ये भी एक नदी है और गंगा नदी है। ठीक है, तो गंगा जो है दोस्तों ये हमारा हिमालय से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हिमालय से होकर गुजरती है। फिर सिंधु है तो ये भी हमारे हिमालय से होकर गुजरती है। फिर ब्रह्मपुत्र है तो ये भी हमारा हिमालय से गुजर होती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी ये हिमालय से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर। ठीक है, अब 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है यदि TREAD को 7% हर्ष 94 तथा PREY को S@ हर्ष 8 कोडित किया है तो उसी प्रकार ARTERY को कोडित कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम TREAD को देख लेते हैं। 7% हर्ष 94 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए टी का हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे तो कोड चुरा लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें तो लेटर का कोई इसमें VIP दोस्तों इसमें कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कोई नहीं हो सकता, इसमें हम सभी का कोड आपस में चुरा लेंगे। ठीक है, जैसे कि टी का 7 कर देंगे, फिर आर का प्रतिशत कर देंगे और ई का हर्ष कर देंगे, फिर ए का हम 9 कर देंगे और डी का 4 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार सबका हम कोड चुरा लेंगे और ARTERY का हम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ए है तो ए का हम कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों? ऊपर वाला में देखिए ए का हमारा 9 दिखाई दे रहा है, तो पहला हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए ए के बाद आर है तो आर को दोस्तों हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो आर बराबर दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रतिशत दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आर बराबर प्रतिशत वाला देखिए दोस्तों ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है और डी में है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर के बाद क्या है दोस्तों टी है। अब टी का दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है तो टी बराबर 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब दोनों में दोस्तों 7 किस में दिखाई दे रहा है तो देखिए सी में 7 दिखाई दे रहा है और डी में दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है यदि MAMAL को 125 कोडित किया है तो उसी प्रकार PTILE को कोडित कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे MAMAL को 125 कैसे कोडित किया। ठीक है, जब भी दोस्तों आपको बड़ा शब्द दिया हो और उसको छोटी संख्या में कोडित किया हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि उसके लेटर को संख्या को काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 लेटर हैं। अब इसका या तो दोस्तों इसमें गुणा होगा या वर्ग होगा या भाग होगा। ठीक है, चलिए 5 है दोस्तों, तो 5 में दोस्तों क्या करें कि 125 हो जाएगा तो 5 का हम घन कर देंगे तो ये हमारा 125 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऊपर दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे REPTILE का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आर में हम इसमें कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। ठीक है, अब 7 लेटर है इसमें, 7 लेटर का हम 7 का घन कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 का घन क्या होता है दोस्तों
7 का घन हमारा 343 होता है। ठीक है, 343 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सॉरी सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दी हुई है, संख्या 4 के विपरीत क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कॉमन देखिएगा, दो कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें 4 एक क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों विपरीत कौन बचा, 6 का विपरीत यहाँ पर 5 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमको क्या पूछ रहा है कि 4 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 का विपरीत दोस्तों इसमें क्या हो सकता है कि एक, और दोस्तों एक तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों एक इसका साइड का फलक है। ठीक है, तो एक नहीं होगा। अब बचा कौन दोस्तों, 6 और 5 भी नहीं होगा, तो इसमें दोस्तों 2 और 3 बचा। ठीक है, तो 2 और 3 दोस्तों किसका विपरीत हो सकता है, तो 4 का, और एक का भी दोस्तों वही विपरीत हो सकता है दोस्तों, इसमें संभावना वाला हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको कोई डिसाइड नहीं कर सकते 2 और 3 में से कौन सा इसका विपरीत हो सकता है, इसीलिए इसमें संभावना वाला होगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि एम और एफ एक विवाहित दंपति है। ठीक है, एम और क्या है दोस्तों, एफ एक दोस्तों क्या है, तो विवाहित दंपति है। ठीक है, चलिए मान लीजिए दोस्तों ये विवाहित दंपति, इसमें दोनों पति पत्नी है। ठीक है, ए और बी क्या है दोस्तों, तो बहनें हैं। ठीक है, मान लीजिए ए और बी ये दोस्तों क्या है दोस्तों, आपस में बहनें हैं, तो दोनों माइनस है। ठीक है, अब चलिए फिर देखते हैं बी एम की, अब क्या बोला कि ए एफ की बहन है। ठीक है, ए जो है दोस्तों किसकी बहन है, तो एफ की। ठीक है, यानी कि ए एफ की बहन है। ठीक है, यानी कि एफ भी क्या है दोस्तों, तो बहन है। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों कि बी एम की क्या लगती है। ठीक है, यानी कि एम जो है दोस्तों बी की क्या लगती है। ठीक है, तो जो बी है दोस्तों वो एम की क्या लगेगी दोस्तों, यानी कि दोस्तों अपनी बहन के पति को क्या बोलते हैं, तो जीजा बोलते हैं। ठीक है, और जीजा दोस्तों की अपनी बीवी को, बहन को क्या बोलते हैं, तो साली बोलते हैं। अब साली देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो अब 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें मान लीजिए 3 फिगर दिया है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तीसरा वाले में हमको लुप्त संख्या पता करना है। तो सबसे पहले हम पहला और दूसरा में पता करेंगे कि वहाँ पर दोस्तों जो संख्या दिया है वो कैसे आया है। ठीक है, तो चलिए पहला में देखेंगे कि 144 यहाँ पर कैसे आएगा। ठीक है, 3 और 4 को क्या किया है दोस्तों, मान लीजिए अगर इसको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम दूसरा वाला का भी देख लेते क्या इसमें 9801 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए 11 का 9 से गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा, और 99 का दोस्तों जो वर्ग होता है वो हमारा 9801 ही होता है। ठीक है, ये भी सही हो रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, 15 और 6 का आपस में गुणा करेंगे, 15 छके 90 हो जाएगा। ठीक है, हम 90 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये 8100 हो जाएगा। ठीक है, 8100 हो जाएगा। अब 8100 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, एप्पल शब्द का के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर परिवर्तित होंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें बोल रहा है कि एप्पल शब्द दिया है। ठीक है, मान लीजिए APPLE शब्द दिया है। ठीक है, इसको दोस्तों क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है, यानी कि ABCD लाइन से जो भी आता है उसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या आता है, तो सबसे पहले हमारा A आता है। ठीक है, फिर क्या आता है दोस्तों इन पाँचों में, तो हमारा E आता है। ठीक है, फिर E के बाद L आता है, फिर क्या होता है दोस्तों P आता है, फिर P आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्रम में एप्पल शब्द को
अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर परिवर्तित होंगे, ठीक है। तो देखिए कितने परिवर्तित है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा सेम उसी जगह पे है। पी हमारा क्या हुआ है दोस्तों, परिवर्तित हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा भी पी परिवर्तित हुआ है। फिर तीसरा क्या है, तो एल भी हमारा परिवर्तित हुआ है, ठीक है। फिर ई भी हमारा परिवर्तित हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 लेटर है जो परिवर्तित हुआ है। अब 4 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी है, ठीक है। ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी है, ठीक है। यदि डी बी के दाईं तरफ, ठीक है, यदि बी डी के दाईं तरफ, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये मैच हो गया। इसमें दोस्तों 5 हमारा जो एक 5 व्यक्ति मेज ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी है, ठीक है। अब क्या बोल रहे दोस्तों, यदि बी डी के दाईं तरफ है, ठीक है। जो बी है दोस्तों, मान लीजिए ये बी है, वो कि कहाँ है दोस्तों, डी के दाईं तरफ, ठीक है। यानी कि डी अगर यहाँ पर हैगा तो बी डी है जो दोस्तों वो बी के दाईं तरफ है, ठीक है। तो बी के दाईं तरफ डी है, यानी कि दोस्तों डी हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डी अब दाईं तरफ हो गया बी के, ठीक है। और ई के बाईं ओर है, ठीक है। और ई के बाईं ओर है, ठीक है, यानी कि ई इसके इधर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। तथा ए सी और बी के मध्य है, ठीक है। तथा ए है दोस्तों वो किसके मध्य है, तो सी और बी के मध्य हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो मध्य में किताब हो गई, ठीक है। तो मध्य में कौन है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 2 इधर है 2 इधर है, बीच में हमारा बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखें दोस्तों बी दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, कथन है कि कुछ आँखें कान है, ठीक है। कुछ आँखें, मान लीजिए दोस्तों ये आई हो गया, तो ये क्या है दोस्तों, तो ये कान है, ठीक है। ईयर हो गया, ठीक है। मान लीजिए कान को कैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए क्या बोला है, कुछ कान हाथ है, ठीक है। इसी में क्या बोला है दोस्तों, कुछ कान हाथ है, ठीक है। यानी कि कुछ कान क्या हो गया दोस्तों, एच से हाथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं इसका क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। कोई हाथ आँख नहीं है, ठीक है। कोई हाथ, ये यहाँ पर आँख नहीं है, तो बात सत्य है, ठीक है। कोई हाथ आँख नहीं है, तो पहला निष्कर्ष सत्य है। अब दूसरा क्या निष्कर्ष दे रहा है दोस्तों, कि कुछ हाथ आँखें हैं, ठीक है। कुछ हाथ यहाँ पर आपको आँखें दिखाई दे रही है, तो नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखिए केवल 21 में सही दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में देखिए दोस्तों केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लास्ट नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 20वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूर्ण कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सा दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से आएगा वही हमको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रहा है कि सभी में दोस्तों इसमें इसका 4 भाग किया है, ठीक है। एक फिगर है तो इसका 4 भाग किया है, उसमें से दोस्तों एक भाग गायब कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसमें इस तरह से है, फिर नीचे इस तरह से है और ऊपर से इस तरह है, ठीक है। तो अब इधर कैसे होगा दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का फिगर देखिए दोस्तों किस में है, तो बी में नहीं है, ठीक है। सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो केवल ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये 21 नंबर प्रश्न दोस्तों आपको टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया दोस्तों कि आकृति को पूर्ण कीजिए। इसमें दोस्तों कौन सी आकृति आएगी चारों ऑप्शन में से दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।